श्री महावीर शासन जैनागम ग्रंथमाला विभाग सूयम द्वितीय श्रुत स्कंद प्रथम अध्ययन सुबाहु हिंदी अनुवाद उत्क्षेप पद सूत्र क्रमांक 1। उस काल और उस समय राजगृह नाम का नगर था। गुणशीलक चैत्य था। सुधर्मा स्वामी समवसृत हुए। जम्बू स्वामी ने यावत पर्युपासना करते हुए सुधर्मा स्वामी से इस प्रकार कहा, भंते, यदि यावत संप्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने दुख विपाकों का यह अर्थ प्रज्ञप्त किया है, तो भंते, यावत संप्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने सुख विपाकों का क्या अर्थ प्रज्ञप्त किया है। सूत्र क्रमांक 2। तब उन सुधर्मा अनगार ने जम्बू अनगार से इस प्रकार कहा, जम्बू, यावत संप्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने सुख विपाकों के 10 अध्ययन प्रज्ञप्त किए हैं, जैसे सुबाहु और भद्रनंदी, सुजात और सुवासव, उसी तरह जिनदास और धनपति तथा महाबल, भद्रनंदी, महाचंद्र और उसी प्रकार वरदत्त। सूत्र क्रमांक 3। भंते, यदि यावत संप्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने सुख विपाकों के 10 अध्ययन प्रज्ञप्त किए हैं, तो सुख विपाकों के प्रथम अध्ययन का यावत संप्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने क्या अर्थ प्रज्ञप्त किया है। सुबाहु कुमार पद सूत्र क्रमांक 4। तब सुधर्मा अनगार ने जम्बू अनगार से इस प्रकार कहा, जम्बू, उस काल और उस समय हस्तिशीर्ष नाम का नगर था। वह रिद्धि संपन्न, निर्भय और समृद्ध था। सूत्र क्रमांक 5। उस हस्तिशीर्ष नगर के बाहर उत्तर पूर्व दिशा भाग था। वहाँ पुष्पकरंडक नाम का उद्यान था। वह सब ऋतुओं में होने वाले फूलों और फलों से समृद्ध था। सूत्र क्रमांक 6। वहाँ कृत वन माल प्रिय यक्ष का यक्षायतन था। वह दिव्य था। सूत्र क्रमांक 7। उस हस्तिशीर्ष नगर में अधीन शत्रु नाम का राजा था। वह महान हिमालय, महान मलय, मेरु तथा महेंद्र पर्वत के समान प्रधान था। सूत्र क्रमांक 8। उस अधीन शत्रु राजा के अंतःपुर में धारिणी प्रमुख 1000 रानियां थी। सूत्र क्रमांक 9। तब उस धारिणी देवी ने अन्य किसी समय राजा के योग्य उस शयन गृह में सिंह का स्वप्न देखा। जिस प्रकार मेघ कुमार का जन्म, उसी प्रकार यहाँ वक्तव्य है। सूत्र क्रमांक 10। तब वह सुबाहु कुमार 72 कलाओं में पंडित, यावत पर्याप्त भोग भोगने में भी समर्थ हो गया। सूत्र क्रमांक 11। तब सुबाहु कुमार के माता पिता ने सुबाहु कुमार को 72 कलाओं में निपुण, यावत पर्याप्त भोग भोगने में समर्थ जानकर माता पिता ने 500 प्रासादावतंसकों का निर्माण करवाया। वे प्रासाद अत्यंत ऊंचे तथा उज्ज्वल कांति के कारण हंसते हुए से प्रतीत हो रहे थे। एक विशाल भवन बनवाया, जैसे महाबल राजा का। इतना विशेष है। पुष्पचूला प्रमुख 500 श्रेष्ठ राजकन्याओं के साथ एक दिन में पाणी ग्रहण हुआ। उसी प्रकार 500 प्रकार का प्रीतिदान दिया। यावत वह उपरितन श्रेष्ठ महलों में बजते हुए मृदंग वाद्यों से श्रेष्ठ तरुणियों के द्वारा किए जाने वाले 32 प्रकार के नाटकों से प्रशंसित होता हुआ, उपलालित
होता हुआ मनोज्ञ शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध तथा विपुल मनुष्य संबंधी काम भोगों का प्रत्यनुभव करता हुआ विहरण करने लगा। सूत्र क्रमांक 12। उस काल और उस समय श्रमण भगवान महावीर समवसृत हुए। परिषद ने निर्गमन किया। अधीन शत्रु राजा ने भी कुणिक की भांति निर्गमन किया। सुबाहु ने भी जमाली की भांति रथ पर बैठकर निर्गमन किया। यावत भगवान ने धर्म कहा, राजा तथा परिषद लौट गई। सूत्र क्रमांक 13। तब वह सुबाहु कुमार श्रमण भगवान महावीर के पास धर्मोपदेश सुनकर अवधारित कर हृष्ट तुष्ट हो उठने की मुद्रा में उठा। यावत इस प्रकार बोला, भंते, मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में श्रद्धा करता हूँ। जिस प्रकार देवानुप्रिय के पास बहुत से राजा, ईश्वर, कोतवाल, मडम्बाधिपति, कौटुंबिक, एभ्य श्रेष्ठी, सेनापति, सार्थवाह आदि मुंड होकर अगार धर्म से अनगार धर्म में प्रव्रजित होते हैं, मैं उस प्रकार प्रव्रजित होने में समर्थ नहीं हूँ। अतः मैं देवानुप्रिय के पास 5 अणुव्रत और 7 शिक्षाव्रत, यह 12 प्रकार का गृहस्थ धर्म स्वीकार करता हूँ। देवानुप्रिय, जैसा सुख हो विलंब मत करो। सूत्र क्रमांक 14। तब उस सुबाहु कुमार ने श्रमण भगवान महावीर के पास 5 अणुव्रत और 7 शिक्षाव्रत रूप 12 प्रकार का गृहस्थ धर्म स्वीकार किया। स्वीकार कर उसी 4 घंटों वाले अश्वरथ पर आरूढ़ हुआ। आरूढ़ होकर वह जिस दिशा से आया उसी दिशा में लौट गया। सुबाहु का पूर्व भव पृच्छापद। सूत्र क्रमांक 15। उस काल और उस समय श्रमण भगवान महावीर के ज्येष्ठ अंतेवासी इंद्रभूति ने यावत इस प्रकार कहा, भंते, अहो सुबाहु कुमार इष्ट इष्ट रूप, कांत कांत रूप, प्रिय प्रिय रूप, मनोज्ञ मनोज्ञ रूप, मनोहर मनोहर रूप, सौम्य सौम्य रूप, सुभग सुभग रूप, प्रिय दर्शन स्वरूप है। भंते, बहुत से लोगों के लिए भी सुबाहु कुमार इष्ट इष्ट रूप, कांत कांत रूप, प्रिय प्रिय रूप, मनोज्ञ मनोज्ञ रूप, मनोहर मनोहर रूप, सौम्य सौम्य रूप, सुभग सुभग रूप, प्रिय दर्शन स्वरूप है। भंते, साधुजनों के लिए भी सुबाहु कुमार इष्ट इष्ट रूप, कांत कांत रूप, प्रिय प्रिय रूप, मनोज्ञ मनोज्ञ रूप, मनोहर मनोहर रूप, सौम्य सौम्य रूप, सुभग सुभग रूप, प्रिय दर्शन तथा स्वरूप है। भंते, सुबाहु कुमार ने यह इस प्रकार की प्रधान मनुष्य संबंधी रिद्धि कैसे उपलब्ध की, किस प्रकार प्राप्त की और किस प्रकार उपभोग में ली? यह सुबाहु कुमार पूर्व भव में कौन था? इसका क्या नाम व क्या गोत्र था? किस गांव का या सन्निवेश का था? क्या देकर, क्या खाकर अथवा क्या समाचरण कर, किस तथा रूप श्रमण अथवा माहन के पास एक भी आर्य वचन सुनकर अवधारण कर सुबाहु कुमार ने यह इस प्रकार की प्रधान मनुष्य संबंधी रिद्धि उपलब्ध की, प्राप्त की और उपभोग में ली। सुबाहु कुमार का सुमुख भव वर्णक पद। सूत्र क्रमांक 16। अई गौतम, श्रमण भगवान महावीर ने भगवान गौतम को आमंत्रित कर इस प्रकार कहा। सूत्र क्रमांक 17। इस प्रकार गौतम उस काल और उस समय इसी जम्बू द्वीप के भारतवर्ष में हस्तिनापुर नाम का नगर था। वह रिद्धि संपन्न, निर्भय और समृद्ध था।
सूत्र क्रमांक 18। उस हस्तिनापुर नगर में सुमुख नाम का वैभव संपन्न गृहपति रहता था। सूत्र क्रमांक 19। उस काल और उस समय धर्मघोष नाम के स्थविर, जो जाति संपन्न यावत 500 साधुओं के साथ संपरिवृत हो, क्रमानुसार विचरते हुए ग्रामानुग्राम विहार करते हुए जहाँ हस्तिनापुर नगर था, जहाँ सहस्त्राम्र वन उद्यान था, वहीं पहुँचे। पहुँचकर यथा प्रतिरूप अर्थात मुनिजनों के योग्य अवग्रह की याचना कर संयम और तप से स्वयं को भावित करते हुए विहरण करने लगे। सूत्र क्रमांक 20। उस काल और उस समय धर्मघोष स्थविर के अंतेवासी सुदत्त नाम के अनगार प्रधान, घोर गुण वाले, घोर तपस्वी, घोर ब्रह्मचर्यवासी, शरीर के ममत्व से रहित, विपुल तेजोलेशा को अंतर्लीन रखने वाले, मास की तपस्या करते हुए विहरण करते थे। सूत्र क्रमांक 21। तब उस सुदत्त अनगार ने मास खमन के पारने में प्रथम पौरुषी में स्वाध्याय किया। जिस प्रकार गौतम स्वामी का वर्णन, उसी तरह धर्मघोष स्थविर से आपृच्छा की। यावत भ्रमण करते हुए सुमुख गृहपति के घर में अनुप्रविष्ट हुए। सूत्र क्रमांक 22। तब उस सुमुख गृहपति ने सुदत्त अनगार को आते हुए देखा। देखकर रसतुष्ट हो आसन से उठा। उठकर पाद पीठ से उतरा। उतरकर पादुकाएं खोली। खोलकर एक शाटक वाला उत्तरासंग किया। करके 7-8 कदम सुदत्त अनगार के सामने गया। जाकर दाईं ओर से प्रारंभ कर 3 बार प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा कर वंदन किया, नमस्कार किया। वंदन कर नमस्कार कर जहाँ पर रसोई घर था वहीं पहुँचा। पहुंचकर अपने हाथ में विपुल अशन पान खाद्य स्वाद्य से प्रतिलाभित करूंगा, ऐसा सोचकर संतुष्ट हुआ। प्रतिलाभित करते हुए भी संतुष्ट हुआ तथा प्रतिलाभित करके भी संतुष्ट हुआ। सूत्र क्रमांक 23। तब उस सुमुख गृहपति ने उस शुद्ध द्रव्य, शुद्ध ग्राहक और शुद्ध दायक, इन तीनों से शुद्ध तथा त्रिविध त्रिकरण शुद्धि से सुदत्त अनगार को प्रतिलाभित कर संसार परित किया। मनुष्य आयुष्य का बंध किया। उसके घर में ये 5 दिव्य प्रकट हुए। रत्नों की धारा की वृष्टि, 5 वर्ण वाले पुष्पों की वृष्टि, वस्त्रों की वृष्टि, देव दुंदुभी बजाई गई। आकाश में अहो दानम का घोष किया गया। हस्तिनापुर के श्रृंगाटकों, तिराहों, चौराहों, चौहटों, 4 द्वार वाले स्थानों, राजमार्गों तथा सामान्य मार्गों पर बहुत से लोग परस्पर इस प्रकार कहने लगे, इस प्रकार बोलने लगे, इस प्रकार प्रज्ञापना करने लगे तथा इस प्रकार प्ररूपणा करने लगे। देवानुप्रियो, धन्य है सुमुख गृहपति। देवानुप्रियो, पुण्यशाली है सुमुख गृहपति। कृतार्थ है, कृत लक्षण है, जिसने सुमुख गृहपति के रूप में अपने जन्म और जीवन का अच्छा फल प्राप्त किया, जिसको यह इस प्रकार की प्रधान मनुष्य संबंधी रिद्धि उपलब्ध हुई, प्राप्त हुई तथा उपभोग में आई है। इसलिए देवानुप्रियो, धन्य है सुमुख गृहपति, पुण्यशाली है सुमुख गृहपति, कृतार्थ है, कृत लक्षण है, जिसने सुमुख गृहपति के रूप में अपने जन्म और जीवन का अच्छा फल प्राप्त किया है, जिसको यह इस प्रकार की प्रधान मनुष्य संबंधी रिद्धि उपलब्ध हुई, प्राप्त हुई और उपभोग में आई है। सूत्र क्रमांक 24। तब उस सुमुख गृहपति ने बहुत सैकड़ों वर्षों के आयुष्य को प्राप्त किया।
प्राप्त कर, मृत्यु के समय मृत्यु को प्राप्त कर, इसी हस्तशीर्ष नगर में अधीन शत्रु राजा की धारिणी देवी की कुक्षी में पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। सूत्र क्रमांक 25। तब उस धारिणी देवी ने अपनी शैया पर अर्धजागृत अवस्था में नींद लेते हुए उसी प्रकार सिंह देखा। शेष उसी तरह यावत उपरितन प्रासाद में विहरण करने लगा। गौतम, इस प्रकार सुबाहु कुमार ने इस प्रकार की मनुष्य संबंधी रिद्धि उपलब्ध की, प्राप्त की और उपभोग में ली। सूत्र क्रमांक 26। भंते, क्या सुबाहु कुमार देवानुप्रिय के पास मुंड हो अगार धर्म से अनगार धर्म में प्रव्रजित होने में समर्थ है? हाँ, समर्थ है। सूत्र क्रमांक 27। तब उन भगवान गौतम ने श्रमण भगवान महावीर को वंदन किया, नमस्कार किया। वंदन कर, नमस्कार कर वे संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए विहरण करने लगे। सूत्र क्रमांक 28। तब श्रमण भगवान महावीर ने अन्य किसी समय हस्तिशीर्ष नगर से, पुष्पकरंडक उद्यान से तथा कृतवनमाल प्रिय यक्षायतन से प्रतिनिष्क्रमण किया। प्रतिनिष्क्रमण कर बहिर्वर्ती जनपदों में विहरण करने लगे। सूत्र क्रमांक 29। तब वह सुबाहु कुमार श्रमणोपासक हो गया, जीवाजीव पदार्थों का ज्ञाता यावत प्रतिलाभित करता हुआ विहरण करने लगा। सूत्र क्रमांक 30। तब वह सुबाहु कुमार चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिनों में अन्य किसी दिन जहाँ पौषधशाला थी वहीं पहुंचकर पौषधशाला का प्रमार्जन किया। प्रमार्जन कर उच्चार प्रश्रवण भूमि का प्रतिलेखन किया। प्रतिलेखन कर दर्भ का बिछौना बिछाया। बिछाकर दर्भ संस्तारक पर आरोहण किया। आरोहण कर तेले का तप स्वीकार किया। स्वीकार कर पौषधशाला में पौषध युक्त हो तेले के तप में पौषध की प्रति जागरणा करता हुआ विहरण करने लगा। सुबाहु कुमार का प्रव्रज्या पद। सूत्र क्रमांक 31। तब उस सुबाहु कुमार के मध्यरात्रि के समय धर्म जागरिका से जागरण करते हुए यह इस प्रकार का आध्यात्मिक चिंतित, कल्पित, प्रार्थित तथा मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ। धन्य है वे ग्राम, आकर, नगर, निगम, राजधानी, खेत, करबट, द्रोणमुख, मडम्ब, पत्तन, आश्रम, संवाद और सन्निवेश जहाँ श्रमण भगवान महावीर विहरण करते हैं। धन्य है वे राजा, युवराज, कोतवाल, मडम्बाधिपति, कौटुंबिक, एभ्य, श्रेष्ठी, सेनापति, सार्थवाह आदि जो श्रमण भगवान महावीर के पास मुंड होकर अगार धर्म से अनगार धर्म में प्रव्रजित होते हैं। धन्य है वे राजा, युवराज, कोतवाल, मडम्बाधिपति, कौटुंबिक, एभ्य, श्रेष्ठी, सेनापति, सार्थवाह आदि जो श्रमण भगवान महावीर के पास 5 अनुव्रत, 7 शिक्षाव्रत वाला 12 प्रकार का गृहस्थ धर्म स्वीकार करते हैं। धन्य है वे राजा, युवराज, कोतवाल, मडम्बाधिपति, कौटुंबिक, एभ्य, श्रेष्ठी, सेनापति, सार्थवाह आदि जो श्रमण भगवान महावीर के पास धर्म श्रवण करते हैं। यदि श्रमण भगवान महावीर क्रमानुसार विचरते हुए ग्रामानुग्राम विहार करते हुए यहाँ आए, यहाँ समाश्रित हो इसी हस्तिशीर्ष नगर के बाहर पुष्पकरंडक उद्यान में कृत वन मालप्रिय यक्ष के यक्षायतन में यथारूप अवग्रह की याचना कर संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए विहरण करे, तो मैं श्रमण भगवान महावीर के पास मुंड होकर अगार धर्म से अनगार धर्म में प्रव्रजित हो जाऊं। तब श्रमण भगवान महावीर सुबाहु कुमार के इस प्रकार के आध्यात्मिक यावत जानकर क्रमानुसार विचरते हुए ग्रामानुसार विहरण करते हुए जहाँ हस्तिशीर्ष नगर था, जहाँ पुष्पकरंडक उद्यान था, जहाँ कृतवन माल प्रिय यक्ष था,
यक्ष का यक्षायतन था वहीं पहुंचकर यथा प्रतिरूप अवग्रह की याचना कर संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए विहरण करने लगे। परिषद और राजा ने निर्गमन किया। सूत्र क्रमांक 33। तब उस सुबाहु कुमार के उस महान जन शब्द यावत जन समूह को सुनकर तथा देखकर इस प्रकार का आध्यात्मिक चिंतित कल्पित प्रार्थित तथा मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ। इस प्रकार जैसे जमाली उसी प्रकार निर्गमन किया, धर्मोपदेश दिया, परिषद और राजा लौट गए। सूत्र क्रमांक 34। तब उस सुबाहु कुमार ने श्रमण भगवान महावीर के पास धर्म सुनकर अवधारण कर हृष्ट तुष्ट हो जिस प्रकार मेघ कुमार उसी प्रकार माता पिता को पूछा, निष्क्रमण अभिषेक आदि उसी प्रकार यावत अनगार बन गया, इद्या समिति से समित यावत गुप्त ब्रह्मचारी हो गया। सुबाहु कुमार का आगामी भव वर्णक पद। सूत्र क्रमांक 35। तब उस सुबाहु अनगार ने श्रमण भगवान महावीर के तथा रूप स्थविरों के पास सामायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया। अध्ययन करके अनेक चतुर्थ भक्त, षष्ठ भक्त, अष्टम भक्त आदि तपोनुष्ठान के द्वारा स्वयं को भावित कर अनेक वर्षों तक सामान्य पर्याय का पालन कर मासिक संलेखना से आत्मा को जोश कर अनशन के द्वारा 60 भक्त का छेदन कर आलोचना प्रतिक्रमण कर मृत्यु के समय समाधि पूर्वक मृत्यु को प्राप्त कर सौधर्म देवलोक में देव रूप में उपपन्न होगा। सूत्र क्रमांक 36। तब वह वहां से आयुक्षय, भवक्षय, स्थितिक्षय के अनंतर देवलोक से च्यवन कर मनुष्य शरीर प्राप्त करेगा, सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी तथा रूप स्थविरों के पास मुंड होकर अगार धर्म से अनगार धर्म में प्रव्रजित होगा। वह वहां बहुत वर्षों तक सामान्य का पालन करेगा, आलोचना प्रतिक्रमण कर समाधि पूर्वक मृत्यु को प्राप्त कर सनत कुमार कल्प में देव के रूप में उपपन्न होगा। वह वहां से मनुष्य भव में फिर प्रव्रज्या, उसके बाद ब्रह्म लोक में, फिर मनुष्य भव में, उसके बाद महाशुक्र नामक देवलोक में, तत्पश्चात पुनः मनुष्य भव में, उसके बाद आनत देवलोक में, वहां से मनुष्य भव में, फिर आरण देवलोक में, वहां से च्युत होकर मनुष्य भव में, फिर सर्वार्थ सिद्ध विमान में उपपन्न होगा। तदनंतर वह उद्वर्तन कर महाविदेह वर्ष में जो आद्य कुल है उनमें उत्पन्न होकर जैसे दृढ़ प्रतिज्ञ उसी प्रकार सिद्ध होगा, बुद्ध होगा, मुक्त होगा, परिनिवृत्त होगा तथा सब दुखों का अंत करेगा। निक्षेप पद। सूत्र क्रमांक 37। जम्बू। इस प्रकार यावत संप्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने सुख विपाकों के प्रथम अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त किया है, ऐसा मैं कहता हूँ। ओम अरहम।